सबसे पहले बात, अफगान रजीम सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि खित्ते और पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अफगानिस्तान में दहशत गर्दी के मराकज़, अल-कायदा, दाइश और दीगर दहशत गर्द तंजीमों की क़यादत मौजूद है। अबूरी हुकूमत नॉन स्टेट एक्टर की पुष्परा है, सहूलतकारी बंद करे। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का सख्त पैगाम। तालिबान रजीम का खवारिज के मेहमान होने का दावा गैर मंतकी करार दे दिया। सवाल किया कि ये कैसे मेहमान हैं जो पाकिस्तान में मुसल्ला होकर आते हैं। फितनल खवारिज अगर पाकिस्तानी हैं तो हमारे हवाले करें। अफगान तालिबान का तर्ज अमल एक रियासत की तरह होना चाहिए। वाज़ेह कर दिया कि हमारा अफगान अवाम नहीं, तालिबान रजीम के साथ मसला है। ये दहशतगर्द पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। 2021 के बाद एक स्टेट बननी थी, एक नॉर्मल गवर्नमेंट बननी थी, वो उसमें अपने आप को नॉन स्टेट एक्टर विच इज अफगान तालिबान हैज नॉट बीन एबल टू कन्वर्ट इटसेल्फ। वहाँ पे उन्होंने तरह तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो पाले हुए हैं। फितनल ख्वारिज है, फितनल हिंदुस्तान है, तो वहाँ ETIM भी पाई जाती है, वहाँ पे IMU भी पाई जाती है। वी से दैट यू नीड टू एक्ट नाउ लाइक ए स्टेट। कभी कहें कि नहीं जी ये पाकिस्तानी है और यहाँ पे ये हिजरत करके आए हैं और हमारे मेहमान हैं, अगर आप पाकिस्तानी है तो हमारे वाले कर दें। और ये कौन से वो मेहमान है जो कि जब पाकिस्तान आते हैं तो उनके पास जो सा रॉकेट लॉन्चर होते हैं, उनके पास क्लशनकोव होती हैं, उनके पास M4 होती है, M16 होती है। टेररिज्म की वन ऑफ द रीजन इज दिस कि यूनाइटेड स्टेट्स और कोलिशन फोर्सेस जहाँ से गई $7.2 बिलियन वर्थ ऑफ US मिलिट्री इक्विपमेंट ये वहाँ पे वो छोड़ गए। बार बार एक बयानिया बनाया जाता है कि जी बॉर्डर पे तो FC खड़ी है, बॉर्डर पे तो फौज खड़ी है, वहाँ से अगर जो सा टेररिस्ट आ रहे हैं, तश्कीलें आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं, वहाँ से अगर स्मगलिंग हो रही है तो लेट्स हैव एन ऑब्जेक्टिव डिस्कशन ऑन दिस। कहते हैं कि जी यहाँ से जो है ना इसको ऐसा हर्मेटिकली सील कर दें कि इधर से परिंदा भी ना पर मरे। जो रिसोर्सेज USA और मैक्सिको के पास, USA के पास है विद मैक्सिको, क्या उसने हर्मेटिकली सील कर दिया उस बॉर्डर को? तो बॉर्डर्स होते हैं, मैं पहले भी कई बार अर्ज कर चुका, दे आर ऑलवेज म्यूचुअली गार्डेड। दोनों मुल्क करते हैं। गो टू तीरा, खैबर एंड यू विल नॉट फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ गवर्नेंस। जो टेरर क्राइम नेक्सस है पाकिस्तान की साइड पे, जो यहाँ पे फितनल खवारिज के सेल्स हैं जो मौजूद हैं, वो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ब्लड और बिजनेस साथ नहीं चल सकते। तर्जुमान पाक फौज का दो टुक पैगाम। सवाल किया, अंदरून मुल्क दहशत गर्दों की तश्कीलें और स्मगलिंग रोकना किसकी जिम्मेदारी है? नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ खुदकुश हमलों में इस्तेमाल होती हैं। अगर लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियां आपके सूबे में घूम रही हैं तो उन्हें रोकना किसने है? प्रॉब्लम इज ऑल्सो नॉट विद द अफगानीज। हमारा भी मसला अफगान तालिबान रजीम के साथ। हमने अगर आपका ट्रेड बंद किया तो इसलिए नहीं बंद किया कि हमें कोई प्रॉब्लम है ट्रेड का। हमें प्रॉब्लम ये कि हम कहते हैं कि आर सिक्योरिटी बिकम्स पैरामाउंट, आवर लाइव्स आर मोर इंपॉर्टेंट। तो ब्लड एंड बिजनेस कैन नॉट गो टुगेदर। तश्कील आती है या वहां से कोई आपकी इलीगल ट्रेड हो रहा है, स्मगलिंग हो रही है, उसके बाद पीछे जो पूरा हिंटरलैंड है वो क्या फौज की जिम्मेदारी? वेयर इज द एडमिनिस्ट्रेशन ओवर देयर? 4.5 लाख अगर आपकी नॉन कस्टम पेड गाड़ी सूबे में फिर रही है तो इसको क्यों नहीं रोकते? इसको किसने रोकना है? बिकॉज दैट नॉन कस्टम पेड व्हीकल इज पार्ट ऑफ दिस पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस इज बीइंग यूज्ड इन द व्हीकल बोर्न आइडिया। ना सिर्फ पिछली सीरीज बल्कि ये ट्रांजिशन सीरीज भी मुकम्मल कराई और इसके साथ ही विनिंग शॉट बाबर आजम, और पाकिस्तान ने ये ट्रांजिशन सीरीज अपने नाम कर ली है। बाबर आजम ने शानदार शॉट खेलकर, अपनी स्पेशल नॉक खेलकर उन्होंने पाकिस्तान को फतह से पार कराया है। बिल्कुल, शाहीनों की शानदार कामयाबी। 3 मुल्की टूर्नामेंट पाकिस्तान ने जीत लिया है। ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं शाहीनों की शानदार कामयाबी के हवाले से। ये मैच पाकिस्तान शाहीन्स ने अपने नाम किया है। पाकिस्तान ने 115 रन का हदफ 4 विकेट पर हासिल कर लिया है और इस तरह से ये मैच, ये फाइनल पाकिस्तान के नाम रहा। 3 मुल्की टूर्नामेंट पाकिस्तान ने जीत लिया है। ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त से 2-4 किया। पाकिस्तान ने 115 रन का हदफ 4 विकेट्स पर हासिल कर लिया। आज का मैच, आज का फाइनल जो खेला जा रहा था पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन, तो आपको बताएं कि ये मैच, ये फाइनल पाकिस्तान ने अपने नाम किया है। पाकिस्तान ने 115 रन का हदफ 4 विकेट पर हासिल कर लिया। ग्रीन शर्ट्स की रवा साल 5वीं T20 सीरीज में ये कामयाबी है। शाहीनों की शानदार कामयाबी। 3 मुल्की T20 सीरीज शाहीनों ने अपने नाम कर ली है। ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान ने श्रीलंका को शिकस्त से 2-4 किया। पाकिस्तान ने 115 रन का हदफ 4 विकेट पर हासिल कर लिया। तो यूं आपको कहें कि ग्रीन शर्ट्स की रवा साल 5वीं T20 सीरीज में फतह है। तो शाहीनों की ये शानदार कामयाबी। आपको बताएं कि ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन ये मुकाबला जारी था। ये फाइनल पाकिस्तान ने अपने नाम किया है। पाकिस्तान ने 115 रन का हदफ 4 विकेट पर हासिल कर लिया। ग्रीन शर्ट्स की रवा साल 5वीं T20 सीरीज में फतह है। शाहीनों की शानदार कामयाबी इसको कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। 3 मुल्की T20 सीरीज पाकिस्तान ने जीत ली है। कौमी टीम की तबाहकुन बॉलिंग, श्रीलंका की 9 विकेट्स
30 रन्स पर गिराई गई थी। तो यूं कहें कि आज बॉलिंग का जो जादू है वो सर चढ़ के बोला है। तो आपको बताएं कि श्रीलंका की 9 विकेट्स 30 रन्स पर गिराई गई। ग्रीन शर्ट्स की रवा साल 5वीं टी20 सीरीज में ये कामयाबी। बिल्कुल, और फातिमा हम यहाँ पर ये भी मेंशन कर दें कि ये जो ट्राई नेशन सीरीज है इसलिए भी अहमियत की हामिल थी क्योंकि इस सीरीज को रुकवाने के लिए बड़ी कोशिशें की गई हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं, हमसाया ममालिक हैं, उनकी जानिब से, और इस खेल के ऊपर भी हमला करने की कोशिश की गई, खेल के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई। लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेस, हमारे बोर्ड की जानिब से कोशिशें की गई, श्रीलंकन बोर्ड का उसमें पाकिस्तान को साथ हासिल रहा, और उसके बाद पाकिस्तान ने ना सिर्फ पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका की जो सीरीज़ है जिसे रुकवाने की कोशिश की गई वो सीरीज़ मुकम्मल कर रहे हैं, बल्कि कामयाबी से ट्राई नेशन सीरीज़ भी मुकम्मल की है। और ये जीत, ट्राई नेशन सीरीज़ में जीत इसलिए भी अहम है फातिमा कि पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। वक्त चूंकि बहुत कम बचा है, 2 महीने से कुछ दिन ज़्यादा होंगे, और उसके लिए कॉम्बिनेशन फाइनल करना है, खिलाड़ी कौन कौन से खेलेंगे वो फाइनल करना है, किस तरीके से मैदान में उतरना है, क्योंकि श्रीलंका के मैदान होंगे। पाकिस्तान ने स्पिनर्स को आजमाया है इस ट्राई नेशन सीरीज़ में, और श्रीलंका के साथ जो सीरीज़ थी उसमें भी नए लड़के जो हैं वो खिलाए गए हैं, कॉम्बिनेशन ट्राई किए गए हैं। और पाकिस्तान के स्पिनर्स की जो कारकर्दगी है आपने देखा कि आज के मैच में भी बड़ी शानदार रही। तीनों स्पिनर्स ने बड़े इकोनॉमिकल स्पेल किए, 4 ओवर में 17 रन, 4 ओवर में 17 रन और एक 4 ओवर में 18 रन। इनके 12 ओवर्स का स्पेल हमारे स्पिनर्स ने किया, तो बड़ा ज़बरदस्त ये था कॉम्बिनेशन। सवेरा पाशा हमारे साथ स्पोर्ट्स होस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सवेरा को वेलकम कहेंगे। सवेरा, पाकिस्तान की जीत कितनी अहम थी, क्योंकि जीत तो हमेशा अहम होती है, वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से बात की जाए स्पेशली? जीत इसलिए आज की अहम थी क्योंकि एक तो ये ट्राई नेशन का एक फाइनल था। हम मुसलसल पाकिस्तान टीम के साथ यही देख रहे हैं कि आप रेगुलर मैचेस जीत रहे हैं, बायलैटरल्स जीत रहे हैं, मगर जहाँ पे फाइनल्स का प्रेशर आ जाता है वहाँ पे जो है जीत हमें नहीं मिलती। तो यस, आज की जीत बहुत इंपॉर्टेंट थी पहली चीज, मगर इस जीत की वजह से हमें ओवर कॉम्प्लेसेंट नहीं हो जाना चाहिए। वो इस वजह से बिकॉज श्रीलंका और जिम्बाब्वे दोनों टीम्स ऐसी हैं जो हमसे लोअर रैंक टीम है। वर्ल्ड कप में हमें लोअर रैंक टीम्स नहीं मिलेंगी, वर्ल्ड कप में हमसे ऊंची रैंक टीम से होगा। तो यहाँ से हम सीख के जो चीजें गलत हैं अभी भी उनको ठीक करने के लिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद हमारे पास ज्यादा मैचेस नहीं रह गए वर्ल्ड कप। अच्छा सवेरा, मैं चाहूंगी कि इस पर भी आप बात करें कि ग्रीन शर्ट्स की रवा साल 5वीं T20 सीरीज में कामयाबी है। इसको देखते हुए आपको क्या लगता है, कहां पर लैक मौजूद है, किन चीजों पर काम करने की जरूरत है? देखिए, काम करने की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें आपने अभी काम करना है। जैसे कि सबसे पहले आपका मिडिल ऑर्डर कभी रिस्पॉन्ड करता है, कभी नहीं करता। हमारा टॉप ऑर्डर ज्यादा रिलायबल है इन कंपैरिजन टू द मिडिल ऑर्डर। मिडिल ऑर्डर में, और फिर तो सबसे पहले नजर ही मिडिल ऑर्डर में जाती है कैप्टन के ऊपर। तो सलमान अली आगा एज अ बैटर, सलमान अली आगा स्टिल नीड्स टू इम्प्रूव। एज अ कैप्टन ही इज डूइंग प्रीटी वेल, एज अ बैटर ही नीड्स टू इम्प्रूव। फिर उसके बाद आपकी स्टेबिलिटी ऑफ बैटिंग ऑर्डर आप क्या करेंगे, क्योंकि आप जो है वो फखर जमान को 5वें पे खिला रहे हैं, 6ठे पे खिला रहे हैं, 2 के वो ओपनर है। तो आपको अपने बैटिंग ऑर्डर की स्टेबिलिटी को भी देखना है कि आप क्या स्टेबिलिटी रखेंगे, क्योंकि अभी तक आपके सामने फर्स्ट चॉइस 11 नहीं दिख रही है। सवेरा, फखर जमान की आपने बात की। फखर जमान T20 में अगर ओपन पोजीशन पर बात करें उनका स्टैट वैसा नहीं रहा, और अगर 4 डाउन पर बात करें तो अभी उनको आजमाया गया है, यहाँ पर एक नया तजर्बा किया गया। आप क्या समझते हैं इनकी जगह किसको खिलाया जाना चाहिए था? हसन नवाज को बाहर किया गया टीम से। हसन नवाज को मुझे लगता है फिर से रिलाय करना चाहिए। आपने हसन नवाज को देखा, आपने हसन नवाज की परफॉर्मेंस देखी कि एज ओपनर से ज्यादा कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से उन्होंने मिडिल ऑर्डर में रन किए, मिडिल ऑर्डर में रिलायबल रहे। इतनी जल्दी आपने एक यंगस्टर को डिस्कार्ड कर दिया। आप अपने सीनियर्स को रिपीटेटिव टाइम देते हैं, ऑन एंड ऑन के वो फॉर्म में आ जाए। हसन नवाज ठीक है, उनकी एक पर्सनल वो भी थी कि ठीक है वो अभी रिसेंटली फादर बने हैं तो उन्होंने थोड़ा सा टाइम फैमिली के साथ स्पेंड किया, मगर इस ट्राई नेशन में मुझे लगता है कि हसन नवाज को पूरा मौका देना चाहिए था, विदाउट इवन क्वेश्चनिंग के वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मगर आपको पूरा मौका देना चाहिए था कि आप अपनी 11 को सॉलिडिफाई कर सकते। ठीक है, एंकर पर्सन सवेरा पाशा हमारे साथ मौजूद थी, अपना तजिया पेश कर रही थी। आपका बेहद शुक्रिया। शाहीनों की शानदार कामयाबी, 3 मुल्की T20 की कामयाबियों का सफर जारी है। खेल के मैदान से बॉक्सिंग के रिंग तक पाकिस्तानी छा गए हैं। किंग ऑफ रिंग मोहम्मद वसीम WBA गोल्ड बैंटम वेट टाइटल के दिफा में कामयाब हो गए। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप फाइट फॉर ग्लोरी में मोहम्मद वसीम ने थाईलैंड के बॉक्सर को शिकस्त दी। फातेह बॉक्सर ने जीत शुहदाए पाक फौज के नाम कर दी।
खुशी है कि पाकिस्तान अपनी अजमत दोबारा हासिल कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिताब। कहा, नौजवानों से कहती हूँ, वादा करें पाकिस्तान के सब हिलाली परचम को बुलंद रखेंगे, अपने मुल्क को कभी मायूस नहीं करेंगे। मरियम नवाज ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और कोर कमांडर लाहौर का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा भी लगाया।